चूंकि आज करवा चौथ का त्योहार है तो वान्या जी से शुरुआत करनी बनती है राज जी, है ना? जी बिल्कुल। चलिए वान्या जी आपसे वैसे शुरुआत भी अगर करते हैं। बहुसंख्यक यहाँ आप ही लोग हैं, हम तो अल्पसंख्यक हैं यहाँ पर। बिल्कुल। वान्या जी, आज के त्योहार का महत्व समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। किस तरह से आज का करवा चौथ का ये पर्व महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए खास है? सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। आप दोनों आज बहुत खूबसूरत लग रही है एंड थैंक हैप्पी यू। करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, टू जीएनटी के जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज जो हमें देख रही हैं। माता करवा जो है आपका व्रत बहुत अच्छे से निकालें एंड राज जी को भी नमस्कार। तो ये जो व्रत है ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ख़ास है। फीमेल्स के लिए ये व्रत ही नहीं है खाली, ये एक इमोशन है, ये एक भावना है, ये एक पर्व है। आज के दिन बहुत सारे ख़ास संयोग जो हैं वो भी बन रहे हैं। आज के दिन शिववास योग बन रहा है, जिसका मतलब भगवान शिव की प्रेज़ेंस। बुध और शुक्र का जो है राशि परिवर्तन भी ऑलरेडी हुआ है। चंद्रमा जो है आज अपनी उच्च राशि में है। वृषभ राशि में है चंद्रमा और आज शुक्रवार का दिन भी है। तो इन ऑल सेंसेस जो ये व्रत है आज सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। पति पत्नी के रिश्ते की क्रेडिबिलिटी के लिए ये व्रत जो है रखा जाता है। पति पत्नी के रिश्तों की एक लंबी लाइफ, एक हस्बैंड की या फिर जिसके लिए भी आप फास्ट कर रहे हैं उसकी एक लंबी लाइफ के लिए, जिन महिलाओं की शादी नहीं हो रही है वो भी जो है इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में माता करवा की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और माता पार्वती यानी कि माता गौरा की जो ब्लेसिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इस व्रत में श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व होता है और अगर आप ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं, आज शुक्रवार का दिन भी है और पिंक फैमिली जो है वीनस को ही रिप्रेजेंट करती है, तो पिंक, रेड शेड्स ऑफ टोन, ग्रीन हो गया या फिर आपका येलो हो गया, वो इस व्रत के लिए बहुत ज्यादा खास है। आज के दिन जो है महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती हैं और इतने सारे खास योग जो हमने आपको बताए जीएनटी के माध्यम से। आज के दिन जितना हो सकता है ये व्रत पूरा निर्जला व्रत होता है, लेकिन हर जगह अपनी फैमिली का कल्चर होता है। जैसे आपकी सासू माँ ने आपको जो भी सिखाया है, बिकॉज हर घर का एक कस्टम होता है, जैसे पंजाबी फैमिलीज के अलग कस्टम होते हैं और फैमिलीज के। तो अगर आप व्रत की कथा जो है, कथा के बाद कुछ जगह जो है कुछ कॉफी या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, कई जगह नहीं लेते हैं, तो आप प्लीज अपने घर के जो भी रिचुअल्स है आप उसको फॉलो करें। आज के दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासतौर पर अपनी मदर इन लॉ का। आई होप अब तक आप सबने सरगी कर ली होगी, क्योंकि सरगी जो होती है वो तारों की छांव में ही होती है, सरगी उसके बाद नहीं होती है। आज के दिन अपनी सासू माँ के लिए बायना जो है वो आपको जरूर निकालना है। बायने का मतलब होता है गिफ्ट। तो उसमें जो है आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, उनकी पसंदीदा कुछ भी मिठाई रख सकते हैं, कुछ भी जो वस्त्र हैं आप उनके लिए वो भी रख सकते हैं, या जो भी चीजें उनको पसंद है जो आप उन्हें देना चाहते हैं। देखिए, गिफ्ट इज ऑल अबाउट श्रद्धा अनुसार, क्योंकि गिफ्ट सिर्फ एक इमोशन होता है एक्सप्रेस करने का कि हम आपकी केयर करते हैं। गिफ्ट में महंगा सस्ता कुछ भी नहीं, ये सब चीजें नहीं होती हैं। आज का दिन जो है करवा माता का आशीर्वाद लेना है। शाम की तैयारी के लिए आपको जो है छलनी जो है जरूर आज तैयार करनी है। एक थाली जिसमें जो है आपके करवे होंगे, एक करवा जो है चीनी का होगा जो माता पार्वती को समर्पित होगा। वो करवे पर आप जो है एक रोली बांधेंगे, हल्का सा कुमकुम लगाएंगे और जो है करवे में जो है सीखें भी जो है जरूर रखते हैं, क्योंकि प्राचीन अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो इन सीखों की वजह से ही जो है उसके मगरमच्छ को हटाया था और फिर उसकी जो वीरवती थी, तो कहीं ना कहीं उसके पति की जो है रक्षा भी हुई थी। और करवे का मतलब होता है कि हर सुहागन महिला या फिर जो महिलाएं भी इस व्रत को कर रही हैं, हम पंच तत्वों को साक्षी मानकर अपने पति की लंबी आयु के लिए माता करवा से प्रार्थना करें, भगवान गणेश से प्रार्थना करें। तो करवे का ये मतलब होता है, क्योंकि जो करवा होता है वो पंच तत्वों से बना होता है, इसीलिए इस त्योहार का नाम भी करवा चौथ ही है। तो बहुत सारी खास चीजें आज के दिन क्या आपको बात है वान्या जी, काफी खूबसूरत तरीके से आपने इसकी महत्वता को समझाया। राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, थोड़ी सी महत्वता आपसे समझना चाहेंगे आज के इस पावन पर्व की, और ये भी बताइएगा कि आज शुभ मुहूर्त पूजा करने का कब का है? जी बिल्कुल। आज के अगर महत्व की बात किया जाए, मुझे लगता है कि जितना शब्दों में वर्णन किया जा सकता है उससे कहीं अधिक अगर आज के तिथि के महत्व की बात की जाए तो है मेरे दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेटों का जो चेंजेस हुआ है अभी आप लोगों ने देखा है, बुध शुक्र की राशि में और शुक्र बुध की राशि में, वान्या जी ने बहुत तरीके से उस चीज को बताया। उसके साथ आज
कृतिका नक्षत्र है जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं, और ऐसा बहुत वर्षों के बाद हुआ है जब चंद्रमा कर्क चतुर्थी के दिन उच्चस्थ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हों, यानी वृष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हों। और क्योंकि ये व्रत भगवान गणेश जी का व्रत है, चतुर्थी के जो देवता हैं वो स्वयं भगवान गणेश जी हैं। और आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि श्री रामचरितमानस का वो इंसिडेंट जब धनुष यज्ञ का समय हो रहा था और उस समय भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो माता जानकी सबसे पहले, मुझे लगता है कि अगर मैं करवा चौथ के प्रारंभ की बात करूं तो मुझे लगता है वो त्रेता युग का वो संयोग हम सबको याद करना चाहिए। मुझे लगता है इसका प्रारंभ शायद वहीं से है, जब माता जानकी धनुष यज्ञ के दिन पूरे दिन व्रत करती हैं और जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा तुय आज की न मैं सेवा। हे गणेश जी, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, मैंने आपका व्रत किया है, मैंने आपका ध्यान किया है, अपनी कृपा प्रदान करें और इस धनुष की जो भारीपन है इसका ये कम हो जाए, जो भार है वो कम हो जाए और राम उसको साधारणतया तोड़ सकें, क्योंकि मैं उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। तो वहां पर करते हैं जितनी भी स्थिति को लेकर के, क्योंकि भगवान गणेश जी को इस संसार के विघ्न का हर्ता कहा गया है। इवन भगवान शंकर भी अगर त्रिपुरासुर को मारने जाते हैं और भगवान गणेश जी की आराधना किए बिना चले जाते हैं तो उस परिस्थिति में वो उनका वध नहीं कर पाते और उनको बताया जाता है, त्रिपुर का वध नहीं कर पाते हैं और बताया जाता है कि आपने गणेश जी की आराधना नहीं की है, इसलिए ये नहीं हो पाया है। तो सबसे वापस आते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं और शास्त्र ये बहुत स्पष्ट कहता है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी जब माता जानकी की आराधना करते हैं तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। यदि कोई स्त्री भगवान से प्रार्थना करे किसी के लिए, उसका रीजन है कि परमात्मा प्राण देता है, स्त्री शरीर देती है, तो ऐसी परिस्थिति में स्त्री को परमात्मा के समकक्ष माना गया है। ब्रह्म के समकक्ष अगर किसी को माना गया है तो वाक्य में स्त्री को माना गया है। सनातन धर्म के अंतर्गत स्त्री को उद्भव स्थित संहार कारण सभी परिस्थितियों का कारक माना गया है। सनातन धर्म के अंतर्गत शक्ति अगर कहीं से प्राप्त होती है, चाहे वो जिंदगी जीने की बात की जाए, मानसिक शक्ति की बात की जाए, शारीरिक शक्ति की बात की जाए, किसी कार्य को करने की शक्ति की बात की जाए, तो वो शक्ति हमेशा स्त्री से प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र के अंतर्गत हर शक्ति का कारक देवी को माना गया है। तो ऐसी परिस्थिति में एक स्त्री अगर श्रद्धापूर्वक किसी के लिए व्रत करती है, किसी के लिए आराधना करती है, तो परमात्मा निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। भगवान गणेश स्पेशली उसको स्वीकार करते हैं और जो उसकी कामना है उसको पूर्ण करते हैं, क्योंकि शुक्र जो कि मैरिड लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहे जाते हैं, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को लेकर के कोई नहीं है। उनका बुध की राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाना और बुध का शुक्र की राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाना, उसके साथ चंद्रमा का उच्चस्थ हो जाना, मुझे लगता है इस करवा चौथ को हम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला करवा चौथ कह सकते हैं। ये करवा चौथ इस प्रकार का है जब आप अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्योंकि व्रत के लिए बहुत श्रद्धा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा और भगवान ने खुद अपने शब्दों से कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना किया जाए और श्रद्धा दोनों के अंदर होना चाहिए। शास्त्र का एक नियम है, पूजन करने वाला और कराने वाला दोनों के अंदर श्रद्धा है तो पूजन का वास्तविक फल आपको प्राप्त होता है। जो व्रत कर रहा है, कर रही है और जिसके लिए व्रत हो रहा है, उन दोनों के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, दोनों के अंदर प्रेम होना चाहिए, दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो व्रत है उसका पूर्णतः फल प्राप्त होता है। तो अगर मैं इस करवा चौथ को कहूँ संयोगों की बात करूं, मुझे लगता है इससे बेहतर संयोग नहीं हो सकता है। जी, जो शुरुआत में राजीव वानिया जी ने भी बात कही कि हर व्रत के लिए और हर ऐसे उत्सव के लिए अगर आपका भाव सच्चा है तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। आप सच्चे भाव से किसी भी उपवास की शुरुआत करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। वानिया जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए आज के दिन की खासियत को आपने बताया, 16 श्रृंगार का जिक्र करना आज ज़रूर बनता है। किस तरह से सजें, किस तरह से खुद को तैयार करें और 16 श्रृंगार का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, वो बताइए ज़रा।
थैंक यू शगुफ्ता जी, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। आज के दिन जो है 16 श्रृंगार की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है और ये श्रृंगार जो है सभी सुहागन महिलाएं दूसरी सुहागन महिलाओं को भी दे सकती हैं। आज के दिन आप बहुत अच्छे से तैयार हों। आज अभी तक अगर आपने मेहंदी नहीं लगवाई है तो आप प्लीज़ अभी जाइए और अपनी मेहंदी जो है वो ज़रूर लगाइए। आई होप आप दोनों ने अभी तक मेहंदी लगवा ली होगी। और उसके बिल्कुल। बाद जो है आपने जो है आज के दिन चूड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। हरी चूड़ियाँ जैसे कि हम लोग ने भी थोड़ा-सा दिखाती हूँ। ग्रीन कलर की अगर आज आप बैंगल्स डालते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आज के दिन शुभ रहता है। बिंदी लगाएँ, जो लोग मैरिड हैं वो आप सिंदूर लगा सकते हैं। आज के दिन जो है सिंदूर लगाएँ और कुमकुम लगाएँ। आज के दिन हरी चूड़ियाँ पहनने का बहुत महत्व है। मेहंदी लगाएँ, आलता भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है माता पार्वती को भी आज के दिन आपने जो है श्रृंगार अर्पण करना है। और आज के दिन आप पूरा तैयार हों और जो कलर्स हैं स्पेशली आज के दिन के, तो आप रेड कलर पहन सकते हैं, पिंक कलर पहन सकते हैं। आज शुक्र देव का दिन है और फ्राइडे का दिन है। वीनस की एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीनस कहीं न कहीं एक अच्छे रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि राज भी अभी बहुत खूबसूरती से एक-एक चीज़ का वर्णन कर रहे थे। तो आज के दिन जो है चंद्रमा भी जो है अपनी उच्च राशि में है, तो आपने आज के दिन ब्राइट कलर्स पहनने हैं। प्लीज़ कोई भी आज डल कलर्स मत पहनिए। हस्बैंड वाइफ आज प्लीज़ किसी भी बात पे आपस में आप लोग आर्गुमेंट मत कीजिए। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी राज जी की, जब उन्होंने बोला कि जिसके लिए व्रत रखा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों के बीच में जो है वो प्रेम होना चाहिए, वो भावना होनी चाहिए, वो इमोशन होना चाहिए। जिसके लिए व्रत रखा है वो भी कहीं न कहीं आपकी उस लेवल पर जो है वो रिस्पेक्ट जो होती है वो म्यूचुअल होती है, वो दोनों तरफ से ही हमेशा जीवन में होती है। तो आज के दिन जो है पूरा तैयार हों, करवा माता की फ़ोटो जो है आप अपने घर के मंदिर में सजाएँ और थोड़ा-सा वहाँ पर गंगा जल डालें। कोशिश करें आप जो शाम को कथा का जो समय है, कथा का टाइम है 5:16 से 6:29 जो सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम है। जी। अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, मैं सबको बोल रही हूँ ये बात जीएनटी के माध्यम से, तो आप जो है कथा ज़रूर सुनें और चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी फीमेल्स के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप एक नारी शक्ति हैं। आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है, वो बहुत प्योर एक एनर्जी होती है। उसको आप कभी भी अपनी लाइफ में ना उसको किल मत करना। अपनी फेमिनिन एनर्जी को हमेशा एक्टिवेट रखना और श्रृंगार करना कहीं न कहीं एक अच्छे वीनस को रिप्रेज़ेंट करता है। आपका वीनस एक्टिवेट करता है। आप परफ्यूम ज़रूर लगाइए। आप इत्र जो है आज के दिन जो है आप ज़रूर लगाइए। अच्छे से कलर्स पहनिए। हस्बैंड के साथ जब आपके व्रत का पारण हो, तो आप साथ में जो है कुछ मीठा जो है ज़रूर खाएँ। उनके हाथ से ही आप कुछ मीठा जो है आज के दिन ज़रूर खाएँ और हस्बैंड को भी आप साथ में जो है इन्वॉल्व करें। और मैं मानती हूँ कि लाइफ में आपका अगर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो हर दिन करवा चौथ है। तो आपके लिए वो रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परफेक्ट लाइफ में कोई नहीं होता। तो आपके जो भी पार्टनर के प्लस और माइनस है, आप दोनों को एक्सेप्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, तभी एक रिलेशनशिप सर्वाइव कर पाएगा। जितना कम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। चौथ माता का आशीर्वाद आज ज़रूर लें। जब आप कथा करने जाएँगे, तो जो मंदिर में जो भी पंडित या पंडितानी हैं, उनको आप कुछ दान आज ज़रूर दे के आएँ, कुछ दक्षिणा, कुछ मिठाई, कुछ मेवे। अगर आपकी सासू माँ नहीं है, गॉड फॉरबिड, तो आप जो है किसी भी आपकी जो जेठानी है, आप उनको बायना दें, कोई मदरली फिगर है, उनको दें। मंदिर में जाके जो है बायना दें। इसके बिना ये व्रत कंप्लीट नहीं होता। सरगी बहुत ज़रूरी होती है, बायना बहुत ज़रूरी होता है और बड़ों का आशीर्वाद। मैं कहती हूँ अगर आप जीवन में झुकते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ये ब्लेसिंग्स आपको जीवन में बहुत ऊपर उठाती हैं। अपने सास-ससुर का आज आशीर्वाद ज़रूर लें। जो भी आपके मदरली फिगर्स, फादरली फिगर्स हैं, आज उनका आशीर्वाद जो है लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर जी। दिन बड़ों का आशीर्वाद हमें जीवन में बहुत ऊपर उठाता है। जी, तो ये आपने चलिए। आज के दिन ज़रूर करना है। ठीक है वान्या जी। वान्या जी ने राज जी जिक्र किया आज की कथा के समय का। वो जो कथा है, समय हमने जान लिया, उसको किया किस तरीके से जाना चाहिए, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि परमात्मा के पास जाने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो आपके मन की निर्मलता होनी चाहिए। आप तैयार होकर के जाइए। हम सभी लोग यहाँ श्रृंगार की बात कर रहे हैं और मैं एक चीज मानता हूं, शास्त्र ने एक बड़ा स्पष्ट शब्द कहा है। हमारे यहाँ पति को परमेश्वर स्वरूप कहा जाता है ना, हमारे यहाँ धर्म में पति को परमेश्वर कहा गया है।
और शास्त्र ये कहता है कि हमारे सभी के आत्मा का अगर स्वामी है, शारीरिक पति सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आत्मा का स्वामी है वो परमात्मा ही है, जो आत्मा का पति है वो परमात्मा ही है। इसीलिए परमात्मा के सामने जाते हुए, या क्योंकि पति को परमेश्वर माना जाता है और आज उनके लिए व्रत रखा जाता है, तो जब उनके सामने जाया जाए तो ऐसी परिस्थिति में सुंदर बन करके, सोलह श्रृंगार करके ही जाना चाहिए। इस प्रकार का नियम है। और मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं कि आज के दिन महिलाएं सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए नहीं सुंदर बनती हैं, भगवान गणेश जी की आराधना करती हैं, परमात्मा की आराधना करती हैं, तो परमात्मा के लिए सुंदर बनती हैं। अगर हम पूजा की प्रक्रिया की बात करें, किस प्रकार का होना चाहिए, एक तो प्रयास करना चाहिए कि अधिकतम चीजें घर से लेकर के जाना चाहिए। आपकी जो थाली आप तैयार करते हैं, भगवान की पूजा में दो प्रकार का नियम है, पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार पूजा। जैसा कि 5 चीजें आपकी थाली में सुंदर सजा करके निश्चित रूप से लेकर के जाना चाहिए, जिसमें श्रृंगार की वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, फल उसके अंदर होना बहुत महत्वपूर्ण है, फूल चावल जरूर होना चाहिए, रोली तिलक के लिए जरूर होना चाहिए, उसके साथ मोली जो हाथ में हम बांधते हैं या कोई वस्त्र इत्यादि जरूर आपके साथ होना चाहिए, और एक जैसा कि जल का हम करवा बना करके घर से ले जाते हैं वो जरूर होना चाहिए, और उसके अंदर गंगा जल इत्यादि जरूर लेकर के आपको जाना चाहिए। कोशिश कीजिए, जनरली जब आप कथा में पहुंचते हैं तो ऐसी परिस्थिति रहती है कि वहां एक गोलाकार बना करके सम्मानीय महिलाएं सब लोग बैठती हैं, बिल्कुल वो प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन प्रयास कीजिए कि आपका फेस पूरा साउथ को ना हो। अगर गोलाकार बनाना पड़ रहा है और उस परिस्थिति में आपका फेस अगर साउथ को पड़ रहा है तो ऐसे परिस्थिति में हल्का सा अपने आप को टर्न कीजिए, जिससे कि प्रॉपर साउथ डायरेक्शन आपको ना मिले। वहां ले जा करके बाकायदा जहां भी कथाएं होती हैं, स्पेशली अगर कहीं ना कहीं पंडित जी, धार्मिक लोग वहां विद्यमान होते हैं या कोई जो भी कथा कर रहे हैं, संकल्प सबको आता है। तो पहले वहां पहुंच करके जब आप कथा पांडाल में पहुंचे, अगर वो उस प्रक्रिया का नहीं पालन कर रहे हैं तो मैं प्रक्रिया आपको क्लियरली बता रहा हूं, आप पहुंचिए, अपने इष्ट देवता, अपने गुरु देवता का वहां स्मरण कीजिए। संभव हो तो एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण बेशक मन ही मन के अंदर कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद भगवान गणेश जी का एक बार श्रद्धा से ध्यान करते हुए और मन में इस प्रकार की प्रार्थना कि प्रभु जाने में, अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, इस व्रत में भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें। इस व्रत को जिस श्रद्धा से मैंने किया है उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, और हमारा जो जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, वो सुख समृद्धि से पूर्ण रहे, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें। तो गणेश जी का श्रद्धा से ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। कोई मंत्र इत्यादि आता हो, वैसे जनरली वहां पूजन कराते हैं, नहीं भी अगर वहां करा रहे हैं तो आपको मन में स्मरण कर लेना चाहिए, फिर सारी चीजें अर्पण कर देना चाहिए, और फिर जो प्रक्रिया वहां कथा की और फिर जो थाली इत्यादि घुमाने की प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। और फिर उसके बाद हाथ जोड़ करके कथा समाप्ति पर, वैसे तो वहां पूजन वगैरह कराते हैं, हाथ जोड़ करके गणेश जी को मन ही मन श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।